हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लॉगर पूजा की लाइफ स्टाइल में। तो गाइस, आज है नवमी और कल था अष्टमी। तो कल मैंने आज का ब्लॉग आज ही डाल रही हूँ, क्योंकि कल का ब्लॉग मैं नहीं बना पाई थी, बिल्कुल भी वीडियो नहीं शूट पैक कर पाई थी कि हमारे यहाँ थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था। 2 दिन लाइट नहीं आई थी तो फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया था, तो मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाया था। तो आज सुबह का ही वीडियो बना के आप लोगों के साथ अपलोड शेयर कर दिया। तो गाइस, यहाँ पे मैं कद्दू कट कर रही हूँ, क्योंकि आज हमारे यहाँ हवन होगा। तो हवन के दिन हमें बनाना होता है पूड़ी और खीर। तो यहाँ पे पूड़ी के साथ खाने के लिए सब्जी में मैं कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने अभी नहाया नहीं है, झाड़ू पोछा वगैरह जो सुबह का काम होता है वो सब सुबह जल्दी उठकर सब कर लिया है। और यहाँ पे मैं रख रही थी चाय, क्योंकि मेरे छोटे वाले देवर जैसे ही ऊपर से आते हैं सो के, उनको सबसे पहले गर्म पानी और चाय चाहिए होता है। तो मैं एक साइड चाय रख दे रही हूँ, एक साइड मैंने कद्दू रख दिया। और यहाँ पे मेरा बेटू भी सो के आ चुका है। तो छोटे बच्चों का ऐसा ही होता है ना, जैसे वो सो के आते हैं सबसे पहले उनको अपनी मम्मा की ज़रूरत होती है। तो वो जैसे ही बिस्तर से आता है सबसे पहले मेरे पास किचन में ही आता है। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दिया है। और मेरे बड़े वाले देवर जो हैं उनको मैंने चना दे दिया, क्योंकि वो ब्रश करने के बाद चना और बादाम खाते हैं। तो मैंने उनको चना दे दिया है, वो बैठ के खा रहे हैं। अभी छोटे वाले भैया नहीं आए हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पे चाय बना देती हूँ। उसके बाद चलती हूँ, अपने दोनों बच्चों को नहा के तैयार कर देती हूँ, क्योंकि आज कन्या पूजन में जाना है। मतलब बगल में चाची के यहाँ पे है, तो उन्होंने फ़ोन किया था कि भाभी आप बच्चों को भेज दो। और सुबह सुबह बच्चों को उठाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, मेरे बच्चों की आदत नहीं है इतनी जल्दी उठने की। तो बेटू भी मेरा आराम से उठ गया था, बेटी जो है उसको थोड़ा सा उठाना पड़ता है। तो बस उन दोनों लोग को उठा के यहाँ पर नहला दिया और नहला के तैयार कर दिया है। इन लोग को कंघी वगैरह करके मैं भेज दूँगी। भेजने के बाद मैं खुद नहाऊँगी। और सुबह थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है, पर सुबह जल्दी उठकर अगर अपना सारा काम कर लो तो फिर आसानी से हो जाता है। पर हाँ है, सुबह अगर काम जल्दी हो जाता है तो फिर पूरा दिन हम लोग फ्री हो जाते हैं। जैसे कि वीडियो का भी काम हमें करना होता है, वीडियो के काम में भी 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ पे हवन करना था, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी था। बच्चों को भेजने के बाद फिर मैं नहा के तैयार हो जाऊँगी। उसके बाद ही हवन का जो चढ़ाया जाता है, जैसे कि रोट चढ़ाया जाता है और खीर और पूड़ी से हवन किया जाता है, फिर उसको बनाऊंगी। तो बस इन दोनों लोग को भेजने के बाद ही मैं नहा के तैयार हो जाऊंगी। तो यहाँ पे बच्चे जा चुके थे। बच्चे के जाने के बाद जो 2-4 कपड़े थे उनको भी मैंने धुल दिया। वैसे तो मैं मशीन में कपड़े डाल देती हूँ, लेकिन अगर सुबह नहाते समय अगर 2-3 कपड़े रहते हैं तो उनको हाथों हाथ धुल लेती हूँ, वरना फिर ऐसे वो रखे रहते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर में, तो यहाँ पर मैं पूजा कर लेती हूँ। तो अभी नहा के आई हूँ, तो मैंने कहा कि पूजा कर लेती हूँ। बाकी अभी मेरी मम्मी जब नहाएंगी तो साथ में दोनों लोग हवन करेंगे। और मम्मी को थोड़ा सा बाहर का काम हो जाता है, जैसे हमारे घर पे जानवर हैं तो उनका भी काम हो जाता है। और बाहर झाड़ू वाड़ू मम्मी ही लगाती हैं, मैं बस घर का करती हूँ। बाहर का सारा काम मेरी मम्मी करती हैं। मम्मी मेरी बहुत हेल्प करती हैं, बाहर के साथ साथ मेरे घर के कामों में भी मेरी मम्मी बहुत हेल्प करती हैं। तो बस यहाँ पे मंदिर में पूजा कर लूँगी, उसके बाद आरती वगैरह कर लूँगी, फिर चलूँगी आंगन में मैंने तुलसी माता रखा है, वहाँ पे भी पूजा कर लूँगी। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो हम लोग ने जौ लगाया था, मतलब जौ बोया था, वो इतने अच्छे से निकल के आया है कि मतलब उसको देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। कहते हैं कि अगर जौ अच्छे से निकलता है तो काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पे आप लोगों को मैंने दिखाती मतलब दिख रहा है कैमरे में, मैंने जूम करके तो नहीं बनाया था, क्योंकि मैं कैमरा पीछे सेट करके वीडियो बनाई थी। तो जैसे ही आया था मैंने आप लोगों को दिखाया कि कितने अच्छे से जौ इसमें निकला था। उसके बाद गाइस, मैं मंदिर में पूजा करने के बाद आ गई थी आंगन में तुलसी माता को जल देने। तो यहाँ पे भी हमने ऐसे ईंट रख के तुलसी माता को गमले में रख दिया है, क्योंकि नया घर बन रहा था तो पूरा सब कुछ इधर से उधर हो गया था। नहीं, उसके पहले मम्मी ने आंगन में इनका अच्छे से चौखट बनाया था। उसके बाद गाइस किचन में लग जाती हूँ अब बनाने की तैयारी में खीर और पूड़ी। तो कन्या पूजन में भी खीर पूड़ी हमारे यहाँ खिलाते हैं, और जब नवमी के दिन हमारे यहाँ हवन होती है तो भी हमारे यहाँ खीर पूड़ी ही बनता है। तो यहाँ पे मैं खीर जब तक बना रही हूँ तब तक हमारा खीर बन रहा है। उसके बाद मैं जल्दी से आटे का डो लगा लूँगी। और आज का जो खीर था मैंने उसको ना तो पीसा था ना तो भुना था, बस बारीक वाला जो चावल आता है
उसी को भिगो कर रख दिया था और उसी का खीर बना लिया था। फिर यहाँ पे आटा मतलब गूँथ लूँगी और छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी पूड़ियाँ बनती हैं हमारे यहाँ। जैसे कि जो रोट चढ़ाते हैं या हवन करते हैं तो उनमें बहुत ही छोटी छोटी पूड़ियाँ बनती हैं। और घर के बिल्कुल गाय का शुद्ध देसी घी में हवन के लिए मैं पूड़ी बनाऊंगी। तो आप लोग देख सकते हैं जो गाय का घी है वो बिल्कुल पीले कलर का है। तो यहाँ पे 21 पूड़ियाँ बनानी थी। जैसे कि मम्मी बोल देती हैं इतना बना लो तो मैं उतना बना देती हूँ। और मम्मी भी मेरी नहा रही हैं तो मैंने कहा कि जल्दी से मैं तैयारी कर लेती हूँ ताकि मम्मी के नहाने के बाद हवन कर लेते हैं हम लोग, वरना काफ़ी देर हो जाएगी। भैया लोग को लैब भी जाना होता है तो मेरे भैया का मतलब 8 साढ़े 8 बजे तक निकलना होता है। तो उसी हिसाब से हमें सुबह सारा काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे बस मैं माता रानी के लिए पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ। और इतनी छोटी छोटी पूड़ियाँ बना रही थी ना, काफ़ी अच्छे से ये बन रहा था, बिल्कुल गोल मटोल सब फूल फूल के। मेरी खीर भी जो है वो पक रही थी। खीर को पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था क्योंकि दूध मैंने ज़्यादा डाल दिया था, चावल कम हो गया था, तो उसको पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। तब तक मेरी पूड़ियाँ जो है वो बन गई थी। तो पहले मैं भगवान को जो आरती करूँगी मतलब जो हवन करूँगी और रोट चढ़ाऊँगी वो पूड़ियाँ निकाल लूँगी। और मंदिर से आने के बाद ही मैं यहाँ पे बाकी खाना बनाऊँगी। बस जल्दी से बनाकर कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी बनाना है, भैया लोगों को दे दूँगी। और गाइस यहाँ पे मम्मी अब कर रही हैं हवन की तैयारी। तो हवन कैसे बनाते हैं, मतलब हवन की सामग्री में क्या क्या होता है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे घर कैसे बनाया जाता है। तो मम्मी ने यहाँ पे जौ लिया है, चावल लिया है, काला तिल लिया है और शक्कर लिया है जो कि पैकेट में आता है हवन सामग्री। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। साथ में यहाँ पे देसी घी ली हैं जो कि गाय का है और यहाँ पे गुड़ ले रही हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हैं और मिक्स करने के बाद इसी से हवन होता है। साथ में जो हवन के साथ लगता है लास्ट में, उसमें एक रहता है पान और एक रहता है सुपारी, आम की पत्ती लगती है, साथ में कपूर लगता है। तो ये सब चीज़ मम्मी पहले से ही तैयारी करके रख लेती हैं। बस यहाँ पे सामग्री बनाने के बाद हम लोग हवन करने चलेंगे। और यहाँ पे देखिए मम्मी हवन किस में बनाएंगी। तो यहाँ पे एक तसला ले ली है, उसी में हवन बनाना है, मतलब हवन करना है। तो यहाँ पे छोटी छोटी जो आम की लकड़ियाँ हैं, साथ में समी की लकड़ी है, सबको अच्छे से सेट कर ले रही हैं। उसके बाद गाइस मम्मी आ गई थी मंदिर में जो थोड़ा बहुत पहले मम्मी नहा के आती हैं, पूजा करती हैं। तो यहाँ पे माता रानी की पूजा कर ली हैं। उसके बाद यहाँ पे अब रोट चढ़ा रही हैं। तो हाँ, हमारे यहाँ ऐसे ही होती है नवमी की पूजा, मतलब अष्टमी को हम लोग व्रत रहते हैं और नवमी को हमारे यहाँ दुर्गा जी की ऐसी ही हवन और पूजा होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे भैरव बाबा और 9 देवी माँ को रोट चढ़ता है। एक भैरव बाबा को मतलब 2-2 पूड़ी करके यहाँ पे 20 पूड़ी ऐसे रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे मम्मी थोड़ा सा खीर पूड़ी बचा लेती हैं जो कि हवन में लगता है। तो हवन की जो सामग्री बनाया था उसमें एक खीर और पूड़ी भी लगा लेती हैं, तो साथ में उसका भी हवन हो जाता है। माता दुर्गा का हवन में खीर पूड़ी भी चढ़ता है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे मम्मी जब तक पूजा कर रही हैं तब तक मैं आप लोगों को जौ दिखाती हूँ जूम करके। तो इतना सुंदर लगता है दोस्तों, मतलब जब भी मैं आती हूँ मंदिर में, मतलब भगवान वाले कमरे में, वहाँ पे मुझे देख के काफ़ी खुशी मिलती है। तो मम्मी का यहाँ पे जो पूजा वगैरह था वो हो चुका था। अब चल रही हैं हवन की तैयारी करने, मतलब हवन करने। तो सबसे पहले क्या करती हैं, गंगा जल लेके हवन का स्नान कराएंगी। यहाँ पे भी हल्दी सिंदूर अक्षत का पूजा करेंगी। उसके बाद फूल अर्पण करेंगी। उसके बाद ही यहाँ पे हवन करना शुरू करती हैं। तो जैसे हम लोग पूजा कथा में करते हैं सेम उसी प्रोसेस में यहाँ पे हवन भी करते हैं। तो हवन माता को मम्मी ने पहले भी आरती दिखाया है, हवन होने के बाद भी आरती करती हैं। तो मेरी मम्मी जैसे जो करती हैं हम भी देखा करते हैं ऐसे। अभी ये सब पूजा जो होता है वो मम्मी ही करती हैं, बस मैं साथ में बैठ के देखती हूँ और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने कहा अपने दोस्तों को भी आज दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ कैसे बहुत ही सरल और आसान विधि से घर पे ही हवन हो जाता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ तो पंडित जी आते हैं हवन कराने, पर हमारे यहाँ सारी तैयारी मम्मी खुद ही करती हैं। हवन भी मम्मी खुद कर लेती हैं। पाठ जो होता है 9 दिन का वो ही पंडित जी, हमारे पुरोहित पंडित जी आते हैं तो पाठ करते हैं। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कपूर और देसी घी डालकर मम्मी ने हवन को जला दिया है। अब इसमें हवन सामग्री में पूड़ी और जो खीर होता है उसको मिक्स कर लेंगी। उसके बाद यहाँ पे फिर हवन शुरू कर देंगी।
यहाँ पे मैं भी हवन में बैठ चुकी थी। मम्मी ने बोला कि आओ अब तुम भी कर लो। मेरी मम्मी कर चुकी थी, तो बारी बारी करके हम सभी लोग कर लेते हैं। बस मेरे देवर जी नहीं नहाए थे तो वो नहीं किए थे। हमने यहाँ पे हवन कर लिया था। उसके बाद मेरा बाबू भी आ गया था, तो दोनों बच्चे हमारे कन्या खाने गए थे, तो कन्या खा के आ गए थे वो लोग भी टाइम पे। तो मम्मी ने कहा कि बच्चों से भी हवन करवा लो, अगर घर के सभी सदस्य हवन कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, ऐसा कहते हैं सभी लोग। तो यहाँ पे बस हम और मेरी मम्मी, हमारे दोनों बच्चे हवन कर लिए थे। और यहाँ पे हवन करते करते इतना ज़्यादा धुआं हो गया था कि सबको, बच्चों को सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत हो रहा था। तो उन लोगों से जल्दी से हवन करा के हम उनको बाहर भेज दिए थे। और गाइस, हवन वाले दिन इतना अच्छा खुशबू होता है ना, पूरे घर में हवन का जो महक होता है चारों तरफ फैल जाता है, कहते हैं काफ़ी अच्छा होता है। और उसके बाद यहाँ पे मम्मी कर ले रही हैं आरती। आरती करने के बाद पूरे घर में आरती दिखा देंगे। तो यहाँ पे मेरी बेटू आरती दिखा रही थी सबको, बच्चों को भी। बच्चा मेरा कितने अच्छे से आरती ले रहा था। फिर गाइस यहाँ पे सबको दे दिया था मैंने, प्रसाद भैया को भी दे दिया था क्योंकि भैया ऑफिस जा रहे थे। फिर ये पे करते हैं आज वीडियो का एंड। आई होप हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लीजिए।